अश्विन के कृष्ण पक्ष को हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे महालय और पितृपक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों में एवं महाभारत, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में यथास्थान पर किया गया है। श्राद्ध का अर्थ अपने देवों, परिवार, वंश, परंपरा, संस्कृति और इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना है। तो आज मेरे दादू हमारे बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे हैं, तो मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। जिस दिन श्राद्ध है आपके घर में किसी भी पितरों का, अपने बड़े बुजुर्गों का जो पूरे हो चुके हैं, तो उनके लिए ये कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जैसे हमारे घर में आज बना है, देखिए काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये पितरों के लिए एक तृप्ति की बात है कि उनके लिए हम भोजन तैयार करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको पिंडदान देते हैं। तो हम आज ये सब आपको मैं शेयर कर रही हूँ। जो नेपाली पद्धति, नेपाली रीति रिवाज में पिंडदान होता है, वो यहाँ पर किसी का नहीं होता है। हमारा थोड़ा अलग रिवाज है। ये देखिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अलग तरीके से, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हार्ड भी लगता है। तो ये देखिए कैसे हम लोग ये आज आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये पूजन वगैरह सब हो रहा है। वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय प्रियज्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। ओम गणपते नमः ध्यानात्। इसमें कुशा का सबसे बड़ा महत्व है। ये देखिए कुशा की अंगूठी पहनाई गई है और काले तिल सबसे ज़्यादा। वैसे तो इसमें हर चीज़ एक अपने लिए मान्यता रखता है, जैसे खीर है, चावल है, सूखा जो उनको दान देना है पंडित जी को, वो उसका अलग महत्व है। तो इसमें कुशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुशा को ही रख के यहाँ पर सब जगह देखिए चावल के दोनों में पूजा हुई जा रही है। और ये हमारे पंडित जी हैं। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम पितरों को याद करते हैं, पितरों को उनको स्थान पे, वहीं पर जहाँ पर वो हैं, उन्हें वहीं पर खुश रहने की हम उनसे विनती करते हैं, ताकि वो खुश रहे, हमें भी उन्हें प्रसन्न रहने दें, हमें भी। तो ये देखिए पितरों को ज़रूर याद करना चाहिए, तभी हम लोग के घर में सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि उनको परेशानी हुई तो वो हमें परेशान करते हैं। ये शास्त्रों में सभी पंडित जी कहते हैं, तो इसमें गलत बात नहीं है कुछ। हमें पितरों का ध्यान रखना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, कि भाई किसी भी पूजा पाठ में उनको आगे रखना चाहिए। बहुत से लोग पितरों को भूल जाते हैं तो पितृदोष लग जाता है, ये वही बोल रही हूँ मैं। तो ये देखिए ये हम पूरा नियम कानून कर रहे हैं, और कम से कम हमें 2 से 3 घंटे लगे हैं ये सब करने में। और ये देखिए जनेऊ भी बार बार बदलना पड़ता है, इस तरफ से उस तरफ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बार बार पंडित जी ये करवा रहे हैं। ये मैंने इसलिए शेयर किया है, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाएं कि हमारी पद्धति में कैसा होता है ये। और ये जल्दी से आप देखना, नेपाली पद्धति में ही पाया जाएगा, या और कोई करते हैं धर्म वाले तो वो अलग बात है। तो ये देखिए हम लोग अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं, और कोई भूल चूक हो गई है तो वो अलग बात है, वो तो भगवान हमें माफ़ करेंगे, पितर हमें माफ़ करेंगे। बाकी जैसा हमारे घर में हो रहा है, मैं वो आपको नियम कानून दिखा रही हूँ। ये तुबू के दादू हैं, मैं आपको बता दूं, और मैं तुबू की बड़ी मम्मी हूँ, जो मैं उसकी वीडियोस डालती हूँ। तो तुबू अभी सो रहा है, तो इसलिए आज वो स्कूल भी नहीं गया है, क्योंकि हमने उसे जाने नहीं दिया, क्योंकि वो पढ़ पोता है। तो वो भी ज़रूर रहना चाहिए, मतलब उसके दादू के पापा की श्राद्ध हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको रोक लिया है। बाकी बच्चे बड़े हैं, वो स्कूल चले गए हैं, तो इसलिए। तो ये सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में बताया कीजिए, आप बताते नहीं हैं। तो श्राद्ध तो आप लोग भी करते हैं, सबके अपने अपने नियम कानून है। इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि हमने अच्छा किया है या कैसा किया है। सबके परिवार में, सबका धर्म शास्त्रों में अपने अपने परिवार से करते हैं, अपने ही समझ से करते हैं। तो हमारे में ये होता है, तो हमने ये शेयर किया है आपसे। जितना अच्छे से हम लोग करेंगे उतना ही अच्छे से उनको तृप्ति मिलेगी। जो हमारे पितर हैं, हमारे जितने भी हमारे पितर होते हैं, उनको याद करना चाहिए उस दिन। उनके लिए जल, 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। हम लोग सुबह नहाते वक्त बिल्कुल साबुन वगैरह यूज़ नहीं करते, बिल्कुल पानी से नहाते हैं। और 12 बजते ही हम लोग गाय को रोटी देते हैं, उससे पहले तो 12 बजते ही हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं कपड़े वगैरह धोने का काम, ये सभी करते होंगे।
बूढ़ी अमलाल सलाम। तो हम वैसे तो तुब्बू की दादी और दादू बहुत नियम कानून मानते हैं, हम लोग भी उन्हीं के पीछे चलते हैं, हम उनकी कहे अनुसार ही हर चीज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारी भलाई की बात है, हमारे परिवार के लिए जो बड़े कहते हैं वो मानना चाहिए, क्योंकि उनका कहा हुआ ही हमें आगे अच्छा, हमारे लिए अच्छा वो दिखाएगा भविष्य। यो ना प्रचोदयात। और श्राद्ध का अनुष्ठान करते समय दिवंगत प्राणी का जो नाम है, गोत्र है, उसे अच्छे से याद रखें आप। हाथों में कुश लेकर इसको याद करते हैं। काले तिल से पितरों को तर्पण किया जाता है। तो ये देखिए, ये इन्हें रास्ता दिखाया जा रहा है पितरों को। ये जो ये किया है ना, इसका मतलब है कि इन्हें रास्ता दिखा रहे हैं कि आप यहाँ से सीधा अपने लोक में चले जाएं। तो अब ये मेरी सासू माँ मतलब तुब्बू की दादी जी ये पितरों को माला वाला पहना रहे हैं। तो ये अब हम इनको पिंडदान वो तर्पण कर रहे हैं। पिंडदान तो ये बाद में होएगा, ये तर्पण कर रहे हैं, ये उनके लिए है। जैसे हमारे पिताजी हुए, मतलब जैसे पापा जी के पिताजी, उनके पिताजी, उनसे मतलब जितने परिवार में जो पूरे हो चुके हैं उनके लिए ये तर्पण हो रहा है उनके नामों से। किसी का नाम नहीं जानते तो वो पंडित जी अमुक नाम से करवा देते हैं। और जो सन्यासी वर्ग के लोग होते हैं ना, वो अपना श्राद्ध अपने जीवन में ही कर लेते हैं, क्योंकि उनका कोई नहीं होता तो वो पहले ही कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में आप सभी जानते होंगे शुभ कार्य बिल्कुल नहीं होते। श्राद्ध का समय ही दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है, लेकिन हम लोग जल्दी करते हैं क्योंकि हम नहीं मानते कि 12 बजे तक होता है श्राद्ध। दादा के नाम का। अच्छा, जो जितने हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर गए हैं, चाहे वे किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हो, उनके तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया वह श्राद्ध है। ये हमने अपना नियम दिखाया है, हमारी जो श्रद्धा है वो दिखाई है। बाकी जो मन से तर्पण करा, जिसने संकल्प लिया, वो उनके लिए वो फायदेमंद है। तो इसलिए सबको श्राद्ध करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहते हो, फॉरेन में रहते हो, कोई भी रहते हो इंडियन, वो अपना श्राद्ध जरूर करें। माना जाता है कि सावन की पूर्णिमा से ही पितर मृत्युलोक में आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये पिंडदान हो रहा है हमारे यहाँ। हम लोग ऐसे चावल में, गाय के दूध में चावल को पकाकर पिंडदान करते हैं। ये आपने कहीं नहीं देखा होगा ना, ये पिंडदान है हमारा, ये पिंडदान करते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर श्राद्ध पूरा नहीं होता। चाहे तर्पण कर दिया होगा ना, लेकिन पिंडदान नहीं किया होगा तो श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता। तो ये देखिए, ये पिंडदान हो रहा है। ये देखिए, ये पापा गया जी जा रहे हैं, मतलब इनका मतलब है पंडित जी कह रहे हैं कि हम लोग गया जी जाके हमने तर्पण किया, ऐसा मान्यता है, ऐसा मानना है, इसलिए वो ऐसे उन्होंने किया। ये देखिए, अब जो खाना बनाया ना हमने, उन सबको पूजा की जा रही है ताकि ये सब पितरों में अच्छे से बांट सके, सबको चढ़ा सके। जैसे गाय का होगा, फिर कुत्ते का होगा, कौवे का होगा, और फिर बाकी और पितरों का होगा। तो ये नियम से एक एक, अभी हमने ब्राह्मण को भोजन करा दिया है।